बात है किशोर तिवारी जी, कितनी दुखद बात है कि आपकी जो मानसिकता है शुद्ध रूप से कहीं न कहीं से प्रेरित है। एक समय हुआ करता था, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हमारे शिव सैनिकों ने बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया। लेकिन आज तो आप सोनिया एंटानो मैनो को चरण शरण में इस प्रकार से चरण वंदन करना शुरू कर दिया कि आप ये कहने लगे कि मुझको निमंत्रण मिलेगा, आने नहीं है। अरे आपके जैसे कालनेमियों की यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। हम आपका सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि आप बाला साहब ठाकरे के विचार को लेकर आगे बढ़े थे, लेकिन आपने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को विचार को गिरवी रख दिया, नीलाम कर दिया, आपने रामद्रोहियों के हाथों में बेच दिया, आपने कुकर्मियों के हाथ अपने आप को समर्पित कर दिया, गिरवी रख दिया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज आपकी पार्टी चली गई, पार्टी का निशान चला गया, पार्टी का फंड चला गया, और तो और आने वाले दिनों में आप जेल में होंगे, सलाखों के पीछे होंगे। अच्छा मैं एक बार मैं जरा लोगों से मैं जरा लारी जी आपके पास आऊं, क्योंकि आपके नेता का जो बयान आज आया उस पर गुस्सा फूटा है। मैं एक बार जरा लोगों से पूछना चाहती हूं, यहाँ पर जब कहा जाता है कि हिंदू धर्म नहीं है, धोखा है, तो आप लोग कैसा सोचते हैं? नमस्कार, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ और हम लोग सिर्फ अयोध्या दर्शन के लिए आए, तो आप समझ सकते हैं कि धर्म में लोगों की कितनी आस्था है। हम राम के मंदिर बनने तक के भी इंतजार में नहीं है, हमसे बेसब्री इतनी हम बेसब्र हैं कि भगवान के दर्शन करने के लिए अपनी माताजी के साथ और अपनी बहन के साथ यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो मनुष्य जो हिंदू धर्म है सनातन धर्म है और इसे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। राम तो कण कण में है, हर लोगों के मन में है। किसी की सबूत की जरूरत नहीं है, ना किसी के स्टैंप की जरूरत है। जो नेता वहाँ बैठकर कह रहे हैं कि हिंदू धर्म एक धोखा है। हिंदू धर्म को धोखा वो क्या बताएंगे? रमनते कणे कणे इति रामा राम राघवेंद्र सरकार तो हमारे अणु अणु में कण कण में व्याप्त हैं, और ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। ऐसे धर्म विरोधियों के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं हमको, राघवेंद्र सरकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता ऐसे धर्म विरोधी लोग देंगे जिनके जो स्वयं का सर्टिफिकेट तो दे नहीं सकते। प्राण प्रतिष्ठा करीब आ रही है, इसीलिए ऐसे समय पर ऐसे बयान ज्यादा आ रहे हैं। 24 को सियासी नजर से देखा जाए। ये संस्कृति सनातन धर्म के विरोधी हैं, इनको बोलने का ढंग नहीं है। जब भी संस्कृति सनातन धर्म के विषय पे आता है, राम से नफरत है, इसीलिए जो न्योता मिला है प्राण प्रतिष्ठा में, वो तो राम से जो नफरत है, इसीलिए वो चाहते हैं कि हम राम में आए ही नहीं, राम से आस्था ही नहीं उनको, इसलिए नहीं आ रहे। और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कभी रामचरितमानस को लेकर के, कभी हमारे साधु संतों को आतंकवादी बोलता रहता है। उसकी मानसिकता एकदम पूरा खराब हो चुका है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी में था तब उसकी बुद्धि शुद्ध थी, और जैसे समाजवादी पार्टी में गया वैसे उसकी बुद्धि मानसिकता समाप्त हो गई। वो ठीक नहीं मानसिकता। हमको तो लगता है किसी के इशारे पे स्वामी पार्टी बदलते ही उनकी बुद्धि भी ठीक हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य किसी इशारे पे बोलता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जब भारतीय जनता ये बड़ी बात कह रहे हैं वो। स्वामी प्रसाद मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी में नहीं था तब क्यों नहीं बोलता था? अच्छा, मैं एक बार ठीक है, ये जो बात इन्होंने कही है स्वामी जी ने, मैं उस पर आना चाहती हूँ। जरा लारी जी बताइए, वो कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं बोलते थे इस तरह के बयान? क्या उन्हें सीधे सीधे छूट मिली हुई है? एक तरफ अखिलेश जी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, वहाँ पर समर्थन मांग रहे हैं, दूसरी तरफ इस बयानों के बाद कोई एक्शन नहीं है, क्यों नहीं है?